हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो जैसा कि संदीप सर ने अपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर बता दिया था कि हम एक दिल्ली पुलिस के लिए टारगेटेड बैच शुरू करने जा रहे हैं और इसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैथ करवाऊंगा। संदीप सर जी के करवा ही रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो मैथ का पोर्शन मैं लेके चलूंगा। तो मैथ के पोर्शन में बेसिकली हमारा टारगेट जो रहेगा वो दिल्ली पुलिस के लिए रहेगा, लेकिन लगभग सभी एग्जाम, सभी कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेबस रहता है मैथ का वो लगभग सेम ही रहता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हम लेके चलेंगे प्रतिशत। देखो प्रतिशत अपने आप में एक चैप्टर है वैसे तो, लेकिन ये इसके यदि ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है ना तो आपके 4 चैप्टर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम के अंदर। तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले बेसिक से बिल्कुल। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई चीज की वैल्यू 100 में से कितनी है, 100 में से कितनी है। जैसे देखो प्रतिशत का मतलब ही यही है, 2 वर्ड से मिलके बना है ये, प्रति प्लस में शत। शत का मतलब होता है 100, या फिर आप कह सकते हो शताब्दी। शताब्दी वर्ड से निकला है शत, और शत का मतलब होता है 100। मतलब कोई भी चीज की वैल्यू 100 में से कितनी है। जैसे मानो किसी के 40 नंबर आए, 40 नंबर आए कितने में से, 80 में से। ये थे हमारे मैक्सिमम मार्क्स, ये थे प्राप्त अंक, ठीक है। ये तो थे मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो मार्क्स मैक्सिमम थे, और ये प्राप्त अंक थे। तो अगर हमें परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज आए, तो कितने नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं। कितने में से आए हैं, 80 में से आए हैं। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं किससे, 100 से, और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो ये कितना आ गया, 50। तो अगर परसेंटेज में बात करें ना, वैसे तो देखो नंबर कितने आए, 40 आए हैं, कितने में से, 80 में से। लेकिन हम परसेंटेज में बात करें ना तो उसके कितने मार्क्स आए हैं, 50% मार्क्स आए हैं। अब यहां से मैं छोटा सा आपका बेसिक क्लियर करना चाहूंगा कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये चीजें देखो। तो सबसे पहली बात कि कोई वैल्यू हमें कोई भिन्न दी हुई है, कोई फ्रैक्शन दी हुई है, उसको प्रतिशत में कैसे बदलें, को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं 2/5। ये हमारे पास क्या है, एक भिन्न है, क्योंकि भिन्न जो होती है अंश बटा हर के रूप की। यानी कि भिन्न जो होती है वो होती है किसके रूप की होती है, अंश बटा हर, या फिर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के रूप की होती है। अब यदि मैं इसको परसेंटेज में बदलना चाहता हूं ना, तो परसेंटेज में बदलने के लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसा लिखेंगे इसको। लेकिन परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे ना काट पीट के, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 40%। मतलब 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं। ऐसी ही चीजों का हम यूज करेंगे और बहुत भारी भरकम से सवाल जो होंगे उनको हम हल करेंगे बहुत इजीली। अब देखो एक चीज और होती है यहाँ पे, मैं और अच्छे से समझाऊंगा इसको आगे। जैसे नीचे वाले नंबर का उतना परसेंट निकालें, जैसे अभी ये हमारी पूरी वैल्यू कितनी है, 2/5, और इसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं हम, 40% लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी किया। अब देखो यदि हम नीचे वाली वैल्यू का उतना परसेंट निकालेंगे जितने की वो पूरी परसेंटेज वैल्यू है। जैसे यदि मैं 5 का 40% निकालूं, और अच्छे समझेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बताना जरूरी है। 5 का 40% निकालूं तो वो हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी जो ऊपर है। ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 है, ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमेशा 2 आएगा। चेक करते हैं, देखो 5 का मतलब होता है गुणा, और 40 का मतलब 40। अब देखो प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, सर लगाने के लिए 100 से गुणा की थी, प्रतिशत का निशान लगाया था, हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत के निशान को हटा देंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं।
तो 5 ये 2 पे कट गया और 2 पे इसको काटेंगे तो 2 आ गया। तो कितना आया 2। मतलब जब भी हम नीचे वाली संख्या का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे जितने की वो परसेंटेज वैल्यू है भाई, जैसे 5 का 40%, तो कितना आएगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या आती है। ये हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझना था हमें कि पहला पॉइंट जो है हमारा कि भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। कई बार हमें ऐसा करना पड़ेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो जैसे देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया और प्रतिशत का निशान लगाया, वैसे ही सेम वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार क्या कर रहे हैं, पहले भिन्न को किस में बदला था, प्रतिशत में। अब क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को किस में बदल रहे हैं, भिन्न में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है मानो 40%, तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए 40% का निशान हटा देंगे और साथ में क्या किससे भाग करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं पूछूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो देखो क्या होगी, 20/100 यानी कि 1/5। यदि मैं पूछूं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 25/100 यानी कि कितना आ गया, 1/4। यदि मैं पूछूं कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगी, तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए तो सर पहली वाली कंडीशन होगी, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगाएंगे, यानी कि 100/7%। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 14 सही 2/7%। कैसे आएगा, देखो 100 को भाग करेंगे किससे, 7 से, 1 पे गया 7 एकम 7, बच गया 3, 0 4 पे गया, 7 चौक 28, आगे भाग नहीं होगा, रिमाइंडर आ गया 2। इसको क्या कर देते हैं, साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे हम, साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जो हमारा ये ऊपर आया है इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 7 था जिससे भाग किया था वो हमेशा नीचे, और ये कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 14 सही 2/7% आ गया। 14 सही 2/7% हमारा आ चुका है। अब देखो ऐसे ही हम यदि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें बार बार ऐसे करके नहीं देखना, हमारे टिप्स पे कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और आप जैसे ही उनको 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, चाहे आप पहले आपने तैयारी की हो या ना की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यदि मैं बोलूं एक को परसेंटेज में बदलें तो क्या होगा, तो 1 का मतलब है सर 1/1 के लिए गुणा में 100%। तो मतलब 1 को यदि मैं परसेंटेज में बदलूंगा ना तो कितना आया, 100%। अब यही टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 100%। ठीक है, 1 किसके बराबर है, 100% के बराबर। 1/2 को यदि मैं परसेंटेज में बदलना चाहूं तो कितना आएगा, काटा तो कितना आ गया, 50%। 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, 50%। ठीक है, 1/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी आएगी, गुणा में 100%, यानी कि 100/3%। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। तो इसी तरीके से मैं कुछ और वैल्यूज लिख रहा हूं डायरेक्ट, जो कि आप नोट कर सकते हो, और नोट करने के साथ साथ उनको आप रिवाइज करोगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगी, या फिर आपने पहले भी पढ़ी होंगी तो आपको एक अच्छे से रिवीजन मिल जाएगा। 25%। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20%। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7%। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10%। इनके अलावा आपको 2 वैल्यूज और याद रखनी है जो ज्यादातर यूज होती हैं। 1/11, तो 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%।
9 सही 1/11%। और 1/3/8 एक ही होती 3/8। 1/12 1/13 ये याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछी जाती कभी भी। 3/8 की होती है 37 सही 1/2%। चलिए इसको बना के देख लेते हैं एक बार। 3/8 परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 25 पे काटेंगे, 4 पे काटेंगे 25, 4 पे इसको काटा 2, यानी कि ये हो गया कितना 75 डिवाइड बाय 2%। और इसको सोल्व करेंगे तो आपको सबको पता है कितना आएगा, 37.5 आएगा, 37.5% आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37 से 1/2। तो ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब देखो जो मैंने थोड़ा सा बीच में इंट्रोडक्शन सा बताया था, वो देखो उसके अंदर कैसे चीजें होंगी। जैसे देखो यदि मैं 3 का 33 से 1/3% निकालूंगा ना, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू यानी कितना आएगा 1। इसी तरीके से यदि मैं 4 का 25% निकालूंगा तो 1 आएगा, 5 का 20% निकालूंगा तो 1 आएगा, 10 का 10% निकालूंगा तो 1 आएगा, 9 का 11 से ही 1/9% निकालूंगा तो 1 आएगा, 8 का 37 से 1/2% निकालूंगा तो 3 आएगा। चलिए कुछ करके देख लेते हैं इनमें से। देखो 1/5 है, तो 5 का कितने प्रतिशत, 20%। निकाल के देख लेते हैं 5 का 20% कितना आएगा, ऊपर वाली संख्या आएगी, हमेशा ऐसा ही होगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। 5 का मतलब गुणा 20%, 20% हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, तो 0 से 0 2 पे काटा, 5 5 पे काट गया 5, तो कितना है 1। मतलब यदि हम नीचे वाली संख्या, इन परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो इन परसेंटेज वैल्यू के अंदर यदि हम नीचे वाली संख्या का उतना परसेंट निकालेंगे जितने की वो परसेंटेज वैल्यू है, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी। चलिए स्कोर करके देख लेते हैं। देखो 3/8 को, ठीक है, तो 3/8 में से हम संख्या क्या मानेंगे 8। 8 का कितने प्रतिशत, 37 सही 1/2% निकाल के देख लेते हैं। तो 8 ऐसे कैसा, का मतलब होता है गुणा, 37 से 1/2 का मतलब हो गया 75/2। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये कितना आ गया 3। देखो 8 का 37% कितना आएगा 3, ऊपर वाली वैल्यू आएगी हमेशा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और नीचे वाला नंबर हमेशा परफेक्ट माना जाता है। यदि हमें कभी भी क्वेश्चन में संख्या माननी होगी और परसेंटेज वैल्यू कुछ दे रखी होगी, तो उस परसेंटेज वैल्यू को हम सोल्व करके हमेशा नीचे वाला नंबर को ही हमारी जो परफेक्ट नंबर है वो मान के चलेंगे। संख्या तो संख्या मान के चलेंगे, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम इसके अंदर कर लेते हैं। अब देखो यदि किसी संख्या में उसका मतलब उसी संख्या का, ठीक है, उसका 16 सही 2/3% जोड़ दें तो 6300 प्राप्त होता है। 6300 प्राप्त होता है। हमें बताना है कि संख्या क्या है, हमें बताना है कि संख्या क्या है। तो देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें परसेंटेज वैल्यू दी हुई है ना, तो सबसे पहले आपका काम है उस परसेंटेज वैल्यू को सोल्व करके लिखना। तो 16 सही 2/3 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 1/6। यदि आपको याद नहीं भी रहती तो 16 सही 2/3 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3 को सोल्व किया तो 16 3 48 और 2 50/3। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे सर, 100 से भाग करेंगे, 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/6 आ गया। मतलब अब मैंने बोला कि नीचे वाले नंबर को परफेक्ट मान के चलेंगे, तो हमारी संख्या मान के चलेंगे हम कितनी 6। अब 6 में उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। हम देखो 6 में संख्या हमने क्या मान ली 6 में उसका 16 सही 2/3। अब यदि मैं 6 का 16 सही 2/3 निकालूंगा ना, हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया
तो 6 में उसका 16 सही 2/3% क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे, आया 1। 6 में 1 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ सर। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कितना प्राप्त हुआ, 6300 प्राप्त हुआ। कितने गुना, 900 गुना। कितने गुना, 900 गुना। तो 7 की वैल्यू कितनी, 6300, कितने गुना, 900 गुना। मतलब सारी चीजें 900 गुना है। इसका मतलब ये जो हमारी संख्या थी ना 6, ये संख्या हमने 6 मानी थी, लेकिन ये 6 नहीं है, ये 6 का कितने गुना है, 900 गुना है। 900 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 5400, यानी कि 5400। तो ये हमारी जो संख्या है ना, ये 5400 है, ना कि 6 है। ठीक है ना, सारी चीज 900 गुना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है बनते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इस वीडियो में। ऐसे ही बोलेगा, कोई परसेंटेज वैल्यू देगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हम एडवांस लेवल तक चलेंगे, लेकिन शुरू में आपका बेस क्लियर करना जरूरी है। परसेंटेज वैल्यू दे रखी है 14 सही 2/7%। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 4800 प्राप्त होता है। क्या करने पर, 14 सही 2/7 घटाने पर। अब देखो 14 सही 2/7 की वैल्यू आएगी कितनी, 1/7। संख्या हमने मान ली 7। 7 का 14 सही 2/7 निकालूंगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी। 7 का कितना आया, 1। अब 7 में से 1 क्या करना है, इस बार घटाना है। तो 7 में से 1 घटाया, कितना आया हमारे पास, प्राप्त हुआ हमें 6। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हमें 6 प्राप्त नहीं हुआ, 4800 प्राप्त हुआ। कितने गुना, 800 गुना। तो ये भी हमारी संख्या 7 नहीं होगी, 7 का 800 गुना कितनी होगी, 800 तो 56, यानी कि 5600 होगी। 5600 होगी, 5600 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 4800 में हम उसका 1200, अब देखो इसने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूछा हमसे। कह रहे 4800 में जोड़ना है कितना, 12 से 1/2%। या तो एक तरीका ये कि आप 4800 का 12 से 1/2% निकालो और फिर इसमें जोड़ दो, या फिर हम शॉर्ट तरीके से करना चाहे तो परसेंटेज वैल्यू को सोल्व करेंगे, और इस परसेंटेज वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/8। अब संख्या क्या मानेंगे, हमेशा नीचे वाला नंबर परफेक्ट होता है हमारा, तो 8 मान लिया। अब संख्या है हमारी 8, हमें 8 में क्या जोड़ना है, उसका 12 सही 1/2। 12 से 1/2% निकालेंगे, हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी, कितनी आई, 1। तो 8 में 1 जोड़ा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 9। लेकिन हमें तो 8 में नहीं जोड़ना था, इस बार किस में जोड़ना था, 4800 में। मतलब हमारा जो ये 8 दिया हुआ है ना संख्या, जो हमारी 8 मानी हमने, ये 8 नहीं है। इसने क्वेश्चन ने बोला कि ये 4800 है, तो 8 की वैल्यू 4800, यानी कि कितने गुना, 600 गुना। मतलब सारी चीजें 600 गुना। मतलब ये संख्या जो आई ना हमारी, जो प्राप्त हुई हमें, ये 9 नहीं है, ये 9 का 600 गुना है। कितनी है, 5400। ठीक है, ये हमारा 9 का 600 गुना है, कितना, 5400। चलिए आगे करते हैं हम। यदि 8100 में, सेम इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। यदि 8100 में हम उसका 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% घटा दें। क्या करना है हमें, 8100 में उसका 11 सही 1/9% घटाना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो देखो 1/11, 11 से 1/9, 11 से 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, तो 1/9 हमने लिख दिया। नीचे वाले इस नंबर जो होगा उसको हम संख्या मान के चलते हैं। इसका 11 से 1/9 निकालेंगे, 1 आएगा, तो 9 में से 1 गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, 8।
लेकिन हमें 9 में नहीं जोड़ना, घटाना था। हमें किस में घटाना था? 8100 में। मतलब हमारी संख्या 9 नहीं थी, कितनी थी? 8100 थी। कितने गुना? 900 गुना। मतलब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किस चीज की वैल्यू आपको दी हुई है। तो हमें इस बार किसकी वैल्यू दी हुई थी? इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में संख्या की वैल्यू दी हुई थी। और संख्या हम क्या मान के चलते हैं? हमेशा नीचे वाला नंबर। तो ये जैसे यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या है? 9। तो 9 की वैल्यू 8100 कितने गुना? 900 गुना। तो घटाने पर आई 8, तो ये भी कितने गुना होगी? 900 गुना होगी, यानी कि कितना आ गया? 7200। तो संख्या जो आई हमें प्राप्त हुई वो कितनी आ गई हमारी? 7200। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर, लास्ट आज की क्लास का। देखो, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में, यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करो। देखो, आज वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। हम हर एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे भी धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। आज क्योंकि पहली क्लास है तो उसमें इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है भाई। देखो, 37.2% की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है सर 3/8। अभी अभी आपने बताई थी सर सोल्व करके। 37/1/2 कितना होता है? 3/8 होता है। तो हम क्या करेंगे? देखो, संख्या हम कौन सी मान के चलेंगे? 8 है हमारी संख्या एक्चुअल जो है। अब देखो, 8 के, अब किसी संख्या नहीं पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। 8 के 37.1/2%। 8 का यदि मैं 37.1/2% निकालूं तो हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी कितना? 3। तो 8 के 37.1/2% निकाला मैंने, आया कितना? 3। में क्या जोड़ा? नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पता है, रेशियो में नहीं पता। एग्जैक्ट वैल्यू क्या जोड़ा है? 550 जोड़ा है। जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। स्वयं का मतलब हो गया कि हमें वापिस से क्या मिल गया? 8 मिल गया, क्योंकि हमारी संख्या क्या थी? 8 थी रेशियो के अंदर। 3/8, यानी कि हमने संख्या मानी 8। 8 का 37.1/2 निकाला, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू 3। तो 3 में क्या जोड़े कि 8 मिल जाए? तो आप कहोगे सर 5 जोड़ दो। 3 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 8 मिलेगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो हमें 5 जोड़ना पड़ा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कितना जोड़ रखा है? 550 जोड़ रखा है। कितने गुना? 110 गुना। इसका मतलब जो हमारी संख्या है ना एक्चुअल में, वो 8 नहीं है। 8 का 110 गुना कितनी है? 880 है। कितना है? 880 है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल बेसिक से। और इसी तरीके से हम जो सीरीज है हमारी मैथ की, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।